हमने खत्म कर लिया है मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मूला डेरिवेशन। वाह क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। और अब तो मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल हमारे हाथों में जैसा बिरयानी होता है, हम खाते रहते हैं, उसी तरह किताबों में सवाल होगा और हम अपना कॉपी में सजाते जाएंगे आंसर। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ बच्चे, कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रह गया जो ना के बराबर है, 5% और कुछ कॉन्सेप्ट रह गया। वो जब क्वेश्चंस आएंगे उस तरह का, मैं जब प्रैक्टिस करूंगा उस टाइप का क्वेश्चंस जब आएगा उसी टाइम पे मैं आपको बता दूंगा बच्चे ये कॉन्सेप्ट इसी जगह पे इस तरीके से अप्लाई करना। ठीक है, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं, फिर आगे पढ़ेंगे। बट हम अब क्या करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो अब आ गए हम मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चंस करेंगे। आपको मेरे तरफ से ये कुल कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये हो जाएगा टोटल, इस पे है 8 और इस पर है 9 से 12, फिर इस पर 13 से 16 और आपको यहाँ पर जो फिर 17 नंबर पर तक क्वेश्चंस हैं। कहाँ तक आपको क्वेश्चंस करने मिलेंगे, 17 नंबर्स तक क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। हम ये 17 में से मैक्सिमम क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे और जो इम्पोर्टेंट और मेन क्वेश्चंस है, सब तो वैसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, और हम जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं और बहुत इम्पोर्टेंट, हम उसे, मैं चाहता हूँ 17 का 17 क्वेश्चन सॉल्व करना। आप मेरा साथ दीजिए, फिर मैं पूरा का पूरा 17 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो अब मेरे साथ साथ एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चे आप जानते हो मैं ऐसा सीक्वेंस में नहीं करवाता, पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसा नहीं करवाता। जो आपके लिए पहले आसान होगा उस तरह से मैं सवाल को लेता हूँ। उसी तरह आज हम एक सवाल सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो सवाल को सॉल्व करेंगे वो है सवाल नंबर 9, क्वेश्चन 9। जल्दी से आ जाओ बच्चे, आ गया क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो मैंने सवाल पढ़ना शुरू किया। द फॉलोइंग, अच्छा बच्चे ये सारा सवाल आपको हमारे सीपीआई का फेसबुक पेज है। ठीक है ना, कॉमर्स एंड प्रोफेशनल्स इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज है, सीपीआई क्लासेस का फेसबुक पेज है। वहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये सारा क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। चलो अब फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड टू LM लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सेल्स दिया है, सेल्स रुपीज़ में नहीं है, 24,000 यूनिट्स है, ये यूनिट्स में दिया हुआ है। सेल्स दिया 24,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹200 पर यूनिट, 200 पर यूनिट का दिया है। 24,000 सेल्स यूनिट्स में दिया है और एक का प्राइस होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना, 200। पीवी रेशियो दे दिया है कितना, 25%, 25%। ब्रेक इवन पॉइंट दिया है 50% ऑफ सेल्स, और वैसे ये पीवी रेशियो जो है 25% वो भी सेल्स के ऊपर है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये 5 चीज़ कैलकुलेट करना है। क्या क्या, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न ए टारगेट नेट प्रॉफिट ₹11 लाख, 11 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना यूनिट आपको बेचना होगा, सेल करना होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, कितना यूनिट्स आपको बेचना होगा, टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, ये ऑन कॉस्ट बोला है, 25% कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट अगर अर्न करना है तो कितना यूनिट्स आपको बेचना होगा, सेल करना होगा।
फिर बोला सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोलो इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन बाय 4000 यूनिट्स। अगर ब्रेक इवन पॉइंट जो है इज ब्रॉट डाउन बाय 4000 से अगर कम गया, 4000 तक नहीं 4000 से कम गया तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा वो बता दो। हाँ सर ये है। चलो फटाफट से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ सर चलो आ जाओ अब, ठीक है। मैंने सवाल पास में रखा, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। हाँ सर ठीक है। यहाँ पे दिया था सेल्स दिया कितना 24,000, सेल्स दिया यूनिट्स में दिया 24,000 इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया था ₹200, कितना होगा। चलो बच्चे अब दिया क्या बच्चे पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये दिया था बच्चे 25% और उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट दिया था, ब्रेक इवन पॉइंट दिया था वो दिया था बच्चे 50%, कितना दिया था 50% ऑफ सेल। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सवाल में। सवाल में सबसे पहले पूछा फिक्स्ड कॉस्ट कितना, फिक्स्ड कॉस्ट कितना सवाल में सबसे पहले पूछा। चलो सेल्स कितना है बता दो, सेल्स कितना होगा, सेल्स कितना होगा जल्दी से बता दो। 24,000 इंटू 200 कितना होगा 48 लाख, 48 लाख रुपीज़, 48 लाख, ठीक है। हाँ पीवी रेशियो दिया 25%, ब्रेक इवन दिया 50% ऑफ सेल, वो होता है कितना 50% इंटू सेल्स कितना 48 लाख, तो कितना हो जाएगा बच्चे ₹24 लाख, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब सुनो बच्चे सबसे पहले सवाल जो पूछा फिक्स्ड कॉस्ट कितना, सवाल में क्या पूछा सबसे पहले आई में फिक्स्ड कॉस्ट कितना, तो हमने क्या किया आई पे फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड कॉस्ट ये कितना पूछा है। हम जानते हैं बच्चे ब्रेक इवन पॉइंट जो कैलकुलेट होता है ना कैसे होता है बच्चे, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सर मैंने बोला जी सर ब्रेक इवन पॉइंट जो कैलकुलेट होता है फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है ना बच्चे, ये रुपीज़ में है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपीज़ में कैलकुलेट करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, अगर यूनिट में कैलकुलेट करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट बच्चे रुपीज़ में कितना है बोलो, रुपीज़ में कितना है, ये 24 लाख, मैंने लिखा ₹24 लाख इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, कितना है बच्चे 25%। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चे, ये जो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्टकट में लिखा है ना, आप शॉर्टकट में मत लिखना, आप पूरा लिखना फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। 24 लाख इंटू 25% कितना होगा 6 लाख इज इक्वल्स रुपीज़ 6 लाख। हो गया एक बार, हाँ सर हो गया। दूसरा क्या पूछा है देखो, प्रॉफिट अर्न फॉर द ईयर, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। हम जानते हैं बच्चे डबल आई पॉइंट, आप नीचे नीचे लिखते जाना, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है सर हुआ। अब देखो क्या बोला, डबल आई पे प्रॉफिट कितना होगा, ड्यूरिंग ईयर में प्रॉफिट कितना होगा। हम जानते हैं बच्चे टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट होता है, हाँ या ना। हाँ सर प्रॉफिट ही होता है। चलो सुनो अब टोटल सेल्स कितना है बच्चे, टोटल सेल्स कितना है 48 लाख से, कितना है बच्चे 48। सर वेरिएबल कॉस्ट, आप इसको शॉर्टकट पे नहीं लिखना बच्चे, मैं बार बार मना करता हूँ, शॉर्टकट पे नहीं लिखेंगे आप, यहाँ लिखना है तो लिख लो, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे या एग्जाम में जो लिखेंगे पूरा लिखेंगे, टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से लिखेंगे। 48 लाख बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है क्या, सर सवाल में तो दिया नहीं, दिया है बच्चे, आंख खोलो,
सर कहाँ का आँख खोले? ये तो माथे की आँख में, माथे में जो आँख है, सर के पास जो आँख है ना, वो तो खोले हैं। बच्चे दिल की भी आँखें होती है, उसे भी खोला करो, ठीक है? हाँ सर, वो कैसे खुलेगा? देखो मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ कैसे खोलोगे। पीवी रेशियो है कितना? 25% है ना? हाँ सर। बच्चे पता है आपको? पता है सर? क्या पता? हमें तो कुछ पता नहीं। बच्चे पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, होता है ना? हाँ सर। ये वर्किंग नोट में करना, वर्किंग नोट में करना, ठीक है? पीवी रेशियो कितना दिया? 25% दिया। 25% का मतलब क्या? 25% दिया ना, 25% का मतलब क्या? 0.25। हाँ सर। कंट्रीब्यूशन दिया है? नहीं दिया। बाई सेल्स कितना? 48 लाख इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा बच्चे? कंट्रीब्यूशन कितना होगा, बोल पाएंगे? 48 लाख का 48 लाख इंटू 25% कितना होगा? 12 लाख, 12 लाख। कितना? 12 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 12 लाख। समझ में? मैं एक बात बोलूँ बच्चे, ये जो 25% है ना, पीवी रेशियो 25%, ये पीवी रेशियो 25% है, डायरेक्ट अगर सेल पे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा कंट्रीब्यूशन। वही हुआ है, देखो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 25% इंटू 0.25 इंटू कितना? 48 लाख। 48 लाख इंटू 25% कितना आया? 12 लाख। तो हमेशा ये बात को याद रखेंगे, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू जो पीवी रेशियो दिया होगा, पीवी रेशियो दिया रहेगा इंटू सेल्स। पीवी रेशियो इंटू सेल्स करेंगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा। ये कोई नया फॉर्मूला हुआ क्या? नहीं। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100 इज इक्वल पीवी रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल क्या होगा? पीवी रेशियो इंटू सेल्स। ये रहा, ये कोई नया बात नहीं बोला। हाँ सर, ठीक है। बच्चे कंट्रीब्यूशन अगर आ गया आपका 12 लाख, 12 लाख आ गया ना, 12 लाख, हम क्या जानते हैं बच्चे? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल सेल्स। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। होता है कि नहीं होता है? होता है। 12 लाख हो गया कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स हो गया कितना? 48 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बच्चा वेरिएबल कॉस्ट अगर लेफ्ट साइड ले आए, 48 लाख माइनस 12 लाख कर दें तो आएगा क्या? वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 48 लाख माइनस 12 लाख कितना हो जाता है? माइनस 36 लाख आ जाता है। कितना? 36 लाख आया वेरिएबल कॉस्ट। ये था वर्किंग नोट। मैं एक आपको आसान तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, सुनिए और याद रखिएगा। प्रॉमिस करो पहले, सर हम याद रखेंगे तभी बताऊंगा। बोलो प्रॉमिस करो। हाँ चलो, अब सुनो, बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सवाल पहले सॉल्व कर लेता हूँ फिर बाद में बताता हूँ, ठीक है? 48 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना? 36 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट कितना? अभी अभी यहाँ पे कैलकुलेट किए थे हम लोग, फिक्स कॉस्ट ये आता है तो कितना? 6 लाख इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना होगा? कितना होगा? 6 लाख होगा ना। चलो क्या करो इसको 48 लाख माइनस 36 लाख माइनस 6 लाख तो कितना आया प्रॉफिट? प्रॉफिट आया कितना? 6 लाख, ठीक है? हाँ सर, ये आ गया आपका डबल आई में जो पूछा था ये आ गया। सर मैंने बोला जी सर अभी बोले थे ना आप प्रॉमिस करवाए, शॉर्टकट तरीका बताएंगे। हाँ बताता हूँ, सुनो बच्चे, जब भी पीवी रेशियो दिया रहेगा ना 25%, मान जाना कंट्रीब्यूशन कितना? 25%। किसका? इनटू सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। समझ में आई बात? हाँ सर। बच्चे जब पीवी रेशियो हुआ ना 25%, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा पता है? 100% से पीवी रेशियो माइनस कर दो, कितना आया? 75%। 75% इंटू सेल्स जो होगा ये होगा वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो अगर 40% देता तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आता? 60% आता।
पीवी रेशियो अगर 30% देता तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आता, 70% आता। समझ में आई? सर मैंने बोला जी, यहाँ पर पीवी रेशियो 25% दिया था, तो इसका मतलब 48 लाख का 75% होता है वेरिएबल कॉस्ट। मैंने बोला हाँ सर, कैलकुलेट करके देखते हैं। मैंने बोला देख लो, 48 लाख इंटू 75%, तो कितना है, 36 लाख वेरिएबल कॉस्ट। तो इतना सारा काम करने का ज़रूरत नहीं। तो यहाँ जब हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए ही था, तो हम वेरिएबल कॉस्ट की क्या इतना काम करेंगे, इतना सारा काम करेंगे? नहीं बच्चे, हम इतना काम नहीं करते। समझ में आई ना बात? हाँ सर समझ में आई। तो क्या करना बच्चे, पीवी रेशियो जब दिया 25%, वेरिएबल कॉस्ट 100% माइनस 25% कितना होगा, 75%। तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल 75% इंटू सेल्स, तो आ जाएगा वही 36 लाख ही आएगा। ठीक है? हाँ सर बात तो बढ़िया है, आप बहुत अच्छा बात बोले हमको। मैंने बोला हाँ बच्चे, मैं कब खराब बात आपको बोलता हूँ, कहीं बुरा बात बोलता हूँ? नहीं बोलता बच्चे, आप क्यों मान जाते हो मेरी बात को बुरा? चलो ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला बच्चे? बोला नेक्स्ट थर्ड ही पॉइंट क्या बोलता है, यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न ए टारगेट नेट प्रॉफिट ऑफ ₹11 लाख। बोलता है कि हम तो यहाँ अभी जो कैलकुलेट किए प्रॉफिट कितना बच्चे, प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किए, 6 लाख कैलकुलेट किए। वो बोलता है अगर प्रॉफिट हम 11 लाख चाहते हैं, इफ थर्ड ही पॉइंट, इफ प्रॉफिट इज ₹11 लाख, देन सेल्स कितना होगा, वो ये पूछ रहा है, सेल्स कितना होगा। बच्चे सुनो, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, जो बोला था ना मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय समझाऊंगा, वही बात अब आ गया। देखो बच्चे सुनो, हम जानते हैं ब्रेक इवन सेल्स जो होता है वो क्या होता है बच्चे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यही होता है ना? या नहीं तो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही होता है ना? अगर ब्रेक इवन रुपीज़ में पूछा तो ये होगा, ब्रेक इवन सेल्स अगर यूनिट्स में पूछा तो ये होगा, यही होगा ना? ये है वो ब्रेक इवन सेल्स जहाँ पे ना कोई प्रॉफिट है, नो प्रॉफिट या नो लॉस। ये एक ऐसा यूनिट्स है यहाँ पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं, ऐसा है। हाँ सर ऐसा ही है। बच्चे अगर जनरल सेल्स पूछता, नॉर्मल, यह था ब्रेक इवन सेल्स, अगर नॉर्मल सेल्स पूछता, ओनली सेल्स नॉट ब्रेक इवन सेल्स, इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ तो माइनस लॉस डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, हाँ या ना? क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉफिट है जहाँ पर ये एक ऐसा सेल्स है जहाँ पे प्रॉफिट या लॉस है, यही होगा। अगर ये यूनिट्स में पूछता, ये रुपीज़ में हो गया, अगर यूनिट्स में पूछता सेल्स, नॉर्मल सेल्स इन यूनिट्स, अगर ऐसा पूछता तो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या नहीं तो माइनस लॉस जो भी है, डिवाइडेड बाय क्या करते, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई। लेकिन बच्चे ये जो थर्ड ही पॉइंट में सवाल पूछा है, ये बात सब आप मत लिखना, मैं समझा रहा हूँ, ये सब चीज़ मैं आपको समझाया, ठीक है? ये मत लिखना, लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर जो है, आंसर का पार्ट जो ये है, और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ आता हूँ। सवाल में पूछा प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट अगर 11 लाख होता है तो सेल्स कितना होगा। अब देखो नॉर्मल सेल्स, अब यहाँ पर क्या पूछा है फिर, यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न ए टारगेट नेट प्रॉफिट, कितना यूनिट सेल करना होगा, मतलब प्रॉफिट 11 लाख अगर करना है तो कितना यूनिट्स सेल करना होगा। समझ में आई? तो ये सेल्स यूनिट्स पूछा है, नॉर्मल सेल्स यूनिट्स पूछा है, सेल्स यूनिट्स पूछा है। तो क्या करें बच्चे, क्या करें, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब देखो बच्चे, फिक्स्ड कॉस्ट कितना, अभी हम कैलकुलेट किए थे ना, 6 लाख, पहला वाला क्वेश्चन जो पूछा था सर, हाँ पहला वाला सवाल में फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए थे 6 लाख, प्लस
सर प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट किए थे 6 लाख। नहीं बच्चे, ये प्रॉफिट मत लेना। सर क्यों? क्योंकि सवाल में बोला है अगर 11 लाख प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो सेल्स यूनिट्स कितना होगा, तो हमें ये प्रॉफिट लेना है। अगर ये 6 लाख प्रॉफिट ले लेंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा कितना, 48 लाख। यहाँ तो पूछा है सेल्स कितना होगा। ओ बाप रे बाप, हाँ बच्चे, हाँ बच्चे, कितना आसान है। देखो समझ जाओ तो आसान, फॉर्मूला रटेंगे तो कहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बोलो। ये हम समझे थे इसलिए ये वाला सब हो रहा है, अगर रट लेते तो कुछ भी ना होता। 6 लाख प्लस 11 लाख डिजायरेबल प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं, डिजायरेबल प्रॉफिट। मतलब 11 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लेने का इच्छा है तो सेल्स कितना होगा। हम चाहते हैं 11 लाख प्रॉफिट हो हमारा, तो इसको बोलते हैं इसलिए डिजायरेबल प्रॉफिट बोलते हैं। ये ओनली प्रॉफिट नहीं, डिजायरेबल प्रॉफिट होता है। चलो सुनो, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा। सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सवाल में कहीं दिया नहीं था। मैंने बोला बच्चे फिर से दिल में जो आँख है उसे खोलो, आप दिल की आँखों से देखो। है बच्चे सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 200 ना। हाँ सर, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाया आपको। क्या समझाया बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 75% ऑफ सेल्स। अगर ये 75%, क्यों ना 25% दिया है, 25% दिया है क्या, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो को टोटल सेल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन 100 माइनस पीवी रेशियो क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। ये होता है इधर 75%। तो 75% को अगर 48 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बच्चे 200 है। सुनो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर 200 है, मैं अलग एक पेज में समझाता हूँ आपको। कहाँ गया कॉपी, लो सुनो बताता हूँ। देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर 200 रुपया है, 200 रुपया सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200 रुपया है, तो अगर हम पीवी रेशियो जो 25% है मल्टीप्लाई करते हैं 200 रुपया से, कितना आएगा बच्चे, 50 आएगा। क्या 50 आया पता है, ये आया कंट्रीब्यूशन नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझ में आई बात। उसी तरह जो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 100 माइनस 25%, ये होता है 75%। इनटू अगर ये 200 करते हैं क्या आएगा, 150 आएगा। क्या आएगा, 150 आएगा पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट ये क्या है, पर यूनिट आएगा। समझ में आई बात, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब चलो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, कहाँ, जो मैं बताना चाह रहा था। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए क्या होगा बच्चे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो दिया है सवाल में, कितना सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है सवाल में, बोलो रे, 200 रुपये दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। दिखाई नहीं दिया, लो दिखा देता हूँ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹200 पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, 150। कैसे सर, वो कैसे ना, 25% अगर पीवी रेशियो है तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो कितना होगा, 75%। 75% इंटू 200 पर यूनिट, तो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इसलिए क्या हुआ, ये 150 आया, ठीक है ना। हाँ सर 150 आया, तो कितना होगा, चलो कितना होगा बताओ, इसको हिसाब करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई बोलता हूँ, एडिशन करो और इससे 50 से डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ, वो होगा सेल्स इन यूनिट्स। तो आया कितना, 34,000 यूनिट्स। यहाँ यूनिट्स मत लिखना क्योंकि आपने यहाँ पर लिख चुका है सेल्स इन यूनिट्स। देखा जाए तो कितना है, 34,000। सेल्स इन यूनिट्स कितना आया, सेल्स इन यूनिट्स कितना आया, 34,000 यूनिट्स आया। आपका भी आया होगा। चलो आगे चलते हैं। ये गया आपका थर्ड आई, ट्रिपल आई जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ये ऑन कॉस्ट बोला है, बोलता है कि कितना यूनिट्स सेल करना होगा अगर आप इनकम करना चाहते हो 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ सर बढ़िया क्वेश्चन है।
सुनो अब बताता हूँ। तो देखो ट्रिपल आई क्या बोलता है, बोलता है प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट कमा लेना चाहते हैं तो सेल्स कितना होगा, सेल्स इन यूनिट्स कितना होगा बताओ। बच्चे एक बात बताओ, 25% ऑन कॉस्ट अगर होता है, पता है 20% ऑन सेल्स होता है, 25% ऑन कॉस्ट होता है तो 20% ऑन सेल्स होता है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अगर नहीं आता है जाओ स्टैंडर्ड 6 या स्टैंडर्ड 5 को जाओ, वहाँ आपके टीचर जो हैं आपको सिखाएंगे, ठीक है। हाँ सुनो नालायक हो, बताता हूँ। देखो मान लीजिए कॉस्ट होता है बच्चे कितना 100, कॉस्ट कितना 100, तो प्रॉफिट कितना बोला था 25% ऑन कॉस्ट बोला था, तो 25 रुपया होगा। 25% ऑन 100 कितना होगा 25, तो बच्चे सेल्स कितना होगा, सेल्स होगा 125। तो सेल्स अगर 125 है तो प्रॉफिट कितना 25, ये प्रॉफिट का परसेंट ऑन सेल्स कितना होगा 25/125 इंटू 100 कितना होगा, लो हिसाब करो। 25/125 कितना होगा 20% होता है। समझ में आई बात, नहीं आता है तो इस तरह से मैंने कर लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चे। लेट यहाँ पर मान लो सेल्स जो होगा इन यूनिट्स कितना है x है। आप बोलोगे सर सेल्स दिया हुआ था ना ये 24,000 इंटू 200, बच्चे ये वो सेल है जहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 6 लाख। अभी जो सेल्स कैलकुलेट किए हम 3,400 यूनिट्स, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखो, सॉरी 34,000 यूनिट्स जो सेल्स यूनिट्स कैलकुलेट किए, वहाँ पर 11 लाख प्रॉफिट होता था। 11 लाख अगर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो 34,000 बेचना होगा। फिर आईवी में जो सवाल पूछा है ये 25% ऑन कॉस्ट यानी 20% ऑन सेल्स अगर प्रॉफिट कमा लेना है तो आपको कितना यूनिट्स बेचना होगा। समझ में आई बात। तो हम नॉर्मली क्या करते थे, वहाँ पे प्रॉफिट दिया होता था, इसलिए हम क्या करते थे बच्चे, नॉर्मल सेल्स का जो फॉर्मूला है वो क्या रहा, नॉर्मल सेल्स का तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायरेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, जबकि यूनिट्स में पूछा, ये यूनिट्स में पूछा तो इसलिए क्या करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक ना। हाँ सर ठीक। अब बच्चे देखो यहाँ पर ना प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ना सेल्स दिया हुआ है, इसलिए हमने क्या किया लेट सेल्स इन यूनिट्स कितना x। तो हमने क्या किया इसकी जगह पे x डाला इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना बच्चे 6 लाख। ये सर 6 लाख तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट का इसलिए लिए क्या फिक्स कॉस्ट यहाँ पर जो कैलकुलेट किया गया था क्या अलग अलग नहीं होगा, नहीं बच्चे फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा। 6 लाख क्योंकि सवाल में कुछ बोला नहीं चेंज का। 6 लाख प्लस प्रॉफिट कितना बच्चे 20%, प्रॉफिट कितना बच्चे 20%। अच्छा मैंने लिखा कितना 20% मतलब 0.20 इंटू सेल्स कितना, ये तो x जो है पर यूनिट, सॉरी x जो है इन यूनिट्स है ना, ये x जो है ना बच्चे, x यूनिट जो सेल हुआ है वो यूनिट्स है, सेल्स इन यूनिट्स कितना x है। तो प्रॉफिट अमाउंट के ऊपर होता है, टोटल सेल्स के ऊपर प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट थोड़ी 20% ऑन x कर लोगे, x इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, टोटल सेल्स कितना होगा, टोटल सेल्स कितना होगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू क्या होगा यूनिट्स सोल्ड, तब जाकर आएगा। ये यूनिट्स जो सेल हुआ है वो तो x है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है जो 200, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200 रहेगा हर जगह पे 200, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कोई चेंजेस नहीं पूछा है 200, लेकिन यह पूछा है 24,000 की जगह में कितना होगा, कितना यूनिट हम सेल करेंगे जो 20% ऑन प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट होगा, 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट होगा। समझ में ये 200 बराबर है। चलो हमने क्या किया x इंटू 200, ये आया क्या टोटल सेल्स इंटू 20%, समझ में आ गई प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा बच्चे सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट,
तब जाकर क्या आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा, वही 25% इंटू 200 कितना होगा, 25% इंटू 200 कितना होगा 50। समझ में आई? हाँ सर समझ में आया। चलो अब x कैलकुलेट कर लो, कितना होगा जल्दी से बताओ। मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप भी करो। मैंने बंद किया। तो यहाँ पे मेरा जो आया 60,000 आया x। तो यहाँ पर हम क्या लिखे थे, लेट सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू x। तो अगर हमें प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट करना है तो सेल्स यूनिट्स कितना होगा बच्चे, ये 60,000 होगा। ठीक है, सेल्स यूनिट्स कितना 60,000 हो गया। हाँ सर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हुआ, चलो सर बहुत आसान था। फिर देखो आई भी गया। अब पॉइंट बी पूछा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा ना, कैलकुलेट बोला था ना, टू कैलकुलेट करो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओ अब आया सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। सर ये जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 200, इसका क्या होगा बच्चे, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200 जो है, जब 24,000 था सब जगह के लिए, और सेलिंग प्राइस यहाँ पर अलग से पूछा है, बोला सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन बाय 4,000 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट ब्रॉट डाउन बाय 4,000 यूनिट्स। अब बात को समझो क्या बोलना चाहता है। ऑलरेडी सवाल में ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट 50% ऑफ सेल्स, मतलब 24,000 टोटल सेल्स जो यूनिट्स में है, मैं वी वाला पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर ठीक है। टोटल सेल्स जो दिया हुआ है, टोटल सेल्स वो भी यूनिट्स में, वो दिया है बच्चे 24,000, 24,000 दिया हुआ है। ब्रेक इवन बोला जाए तो ब्रेक इवन सेल्स वो भी यूनिट्स में कितना 24,000 इंटू 50%। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं क्या करूँ 50% दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा बच्चे 12,000। वो बोलता है अगर ये 12,000 जो है 8,000 को आ जाता है, क्या बोला सवाल में, क्या बोला वी पॉइंट में, इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन बाय 4,000 यूनिट्स, अगर 4,000 यूनिट्स को आ जाता है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा बताओ। देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया बात है। चलो इसको बोलते हैं रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट। मैं नाम दे दूं रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, कितना 8,000। ये हुआ तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो कितना होगा। हम जानते हैं बच्चे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक ना। हाँ सर, तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट ये वाला 8,000 इज इक्वल फिक्स कॉस्ट कितना 6 लाख। फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा, चाहे 8,000 यूनिट्स रहे, चाहे 12,000 रहे, 14,000 रहे, 15,000 रहे, 50,000 रहे या 0 रहे, तो इसलिए 6 लाख। सेलिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है बच्चे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट वो भी पर यूनिट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 8,000 6 लाख सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना 150। सर वो कैसे, वो कैसे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ पर पूछा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना 150। समझ में आई ना बात, कैसे 150, हम कैलकुलेट पहले से ही किए थे। वेरिएबल कॉस्ट जितना था वो पर यूनिट तो सेम ही रहेगा ना, वेरिएबल कॉस्ट जो कैलकुलेट किए थे वो तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर क्या किया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 150, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ये तो पूछा है सवाल में, अभी का सवाल में ये पूछा है। समझ में आई बात। चलो सर हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब देखो कितना होगा, चलो जल्दी से बता दो। ये 8,000 में ये वाला को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ और आप भी कैलकुलेट कर लो। तो हमने ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, जो 225 आया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना 225।
देखिए बच्चे, सबका अलग अलग तरीका है कैलकुलेट करने का। इसका ये कैलकुलेशन जो है अलग तरीके से भी हो सकता है। सर वो कैसे हो सकता है? मान लीजिए पूछा ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बता देता हूँ। देखो मैं जितना कैलकुलेट किया ना, इसका अलग तरीका भी है सब कैलकुलेट करने का, और भी तरीका है, ऐसा नहीं कि यही तरीके से ही होगा, लेकिन आपका आंसर बराबर आना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे और एक तरीका अप्लाई करता हूँ। ये एक तरीका है, मान लीजिए टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये होता है। हाँ सर ये होता है। तो अब देखो बच्चे, यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला, सवाल कहाँ गया, सवाल में क्या बोला, सवाल में बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट 4000 को अगर डाउन कर देंगे तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट अगर देखेंगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर देखेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं लेना है। इस बात सर ठीक है। तो बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट वो कितना, 8000 अगर हुआ तो, 8000 अगर हुआ तो ये 8000, 12000 तो एक्चुअल जो सवाल में दिया है ब्रेक इवन पॉइंट तो 12000, कैसे, 24,000 टोटल सेल्स होता है, 50% ऑफ सेल्स होता है ब्रेक इवन पॉइंट, तो 24,000 का 50% कितना होगा, 12000। तो 12000 होता है नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट। वो बोला अगर ये 12000 को 4000 से डाउन कर दोगे तो कितना होगा, 8000। तो इसी टाइम पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा बताओ। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो इसका मतलब टोटल सेल्स इज इक्वल्स टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अब देखो टोटल सेल्स कितना आएगा बच्चे, 8000 इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, वही 8000 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना 150 प्लस फिक्स कॉस्ट कितना 6 लाख। ठीक है। तो अब देखो कितना होगा, 8000 इज इक्वल्स टू, ये इसको मल्टीप्लाई करके इस पर प्लस करना, डिवाइड कर देना क्या, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू कितना होगा, 8000 इंटू 150 प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाई, ये 8000 डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये आएगा। बात समझ में आई। देखो यहाँ भी वही हुआ, ये 8000 इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फिर माइनस 8000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 8000 इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जो 8000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना ये चीज़। ये भी वही हुआ है और ये भी वही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देख लो, हिसाब कर लो, 225 रुपये ही आएगा। ठीक है, हिसाब कर लो। ठीक है, अल्टीमेटली ये भी वही आता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, हमने ये सवाल पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये एक सवाल में 5 पूछा था, हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल को। ठीक है, चलो अब रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया सवाल में, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द ईयर 2019 एंड 2020 ऑफ PLX लिमिटेड। ईयर 2019-20 दिया, सेल्स दिया है बच्चे 32 लाख्स एंड 57 लाख्स रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट और लॉस, लॉस जो ब्रैकेट का अंदर दिया होगा लॉस, प्रॉफिट ये ब्रैकेट का अंदर दिया है, क्या समझ में आती है, ये लॉस है ₹3 लाख, और ये दिया है प्रॉफिट ₹7 लाख। सवाल पूछा है कैलकुलेट PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹12 लाख। मतलब डिजायरेबल प्रॉफिट अगर 12 लाख है तो सेल्स कितना होगा। फटाफट से जल्दी से सवाल को सॉल्व करें तेजी के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, PV रेशियो याद करो बच्चे। क्वेश्चन नंबर ये रहा कौन सा, 6 का I पूछा है, क्या PV रेशियो पूछा है। ठीक है, हम जानते हैं PV रेशियो में ये क्या होगा, हम जानते हैं PV रेशियो क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, ये है ना। हाँ सर ये है, इंटू 100 वैसे ही होता है। चेंज इन प्रॉफिट क्या होगा बच्चे, ये बच्चे लॉस है, मैंने समझाया था प्रीवियस क्लास में, मैंने आपको समझाया था अगर लॉस दिया रहेगा तो क्या करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट बोला है 7 लाख माइनस 7 लाख माइनस, फिर माइनस क्या होगा
ये लॉस दिया था, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स क्या होगा 57 लाख माइनस 32 लाख, 57 लाख माइनस 32 लाख। तो क्या हो गया, जल्दी से इंटू 100 हिसाब कर लो और पीवी रेशियो बोल दो। तो आ गया कितना 40%। ठीक है, चलो डबल आई हो गया, पीवी रेशियो पूछा था, पीवी रेशियो कैलकुलेट हो गया। तो चलो उसके बाद नेक्स्ट पूछा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना। हम क्या जानते हैं बच्चे, ये क्या बोला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा बोलो, समझ में आई ना बात। हाँ सर समझ में आई। हम जानते हैं बच्चे फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए तो हमें क्या अप्लाई करना होगा, जल्दी से बोलो, याद है। हाँ सर याद है, क्या याद है बोलो बच्चे। सुनो, हम जानते हैं टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये जानते हैं ना। हाँ सर जानते हैं। टोटल सेल्स कोई भी डाटा लो, मैंने यहाँ जब प्रॉफिट लिखा है तो प्रॉफिट का डाटा लेता हूँ, 2020 में प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट लेता हूँ। सर अगर हम ये वाला डाटा लेते तो सर हम ऐसा भी कर सकते थे, टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू लॉस कर सकते थे। हाँ लॉस कर सकते हो, लेकिन आपको अगर लॉस वाला डाटा लेना है तो ये वाला लेते 2019 का लेते। सर कैसे कैसे आप कीजिए ना, पहले मैं प्रॉफिट वाला लेता हूँ, आप कोई भी लो 2020 का डाटा लो या 2019 का डाटा लो, कोई भी डाटा लो आंसर बराबर आएगा। तो टोटल सेल्स कितना है, मैं 2020 का डाटा ले रहा हूँ, पर 57 लाख 57 लाख है। तो मैंने लिखा कितना 57 लाख माइनस माइनस बच्चे वेरिएबल कॉस्ट सवाल में दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट सवाल में दिया था नहीं दिया था, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताया है, अगर पीवी रेशियो 40% है तो कंट्रीब्यूशन होता है 40% ऑफ सेल्स। बात समझ में आई। अगर पीवी रेशियो 40% दिया हुआ है तो 60% क्या वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा बच्चे 60% इंटू टोटल सेल्स का 57 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट वही पूछा है सवाल में इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 7 लाख है, प्रॉफिट कितना है 7 लाख है, जबकि मैं 2020 का डाटा ले रहा हूँ। तो कितना ये 7 लाख। तो बच्चे आप बताओ फिक्स कॉस्ट आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो 60% ऑफ दिस 57 लाख और 57 लाख से इसको माइनस करो, फिर इसके बाद क्या करना, ये 7 लाख इस तरफ लाना और फिक्स कॉस्ट उधर ले जाना। तो क्या होगा जो आएगा आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो हमने कैलकुलेट किया कितना है 15,80,000 आया, ठीक है ना। चलो आपने भी कैलकुलेट किया होगा, रुपीज़ फिक्स कॉस्ट जो है 15,80,000 आया होगा, ठीक है। ये आया आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और सवाल में क्या पूछा था, सवाल में और क्या पूछा था, सवाल में पूछा सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 12,000। सर मैंने बोला जी सर 2019 का डाटा लेकर आप करने वाले थे ना, मैंने बोला हाँ जी वही आएगा। मैं क्या बोलूँ आपको, टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट क्या है लॉस आया। तो ऐसा लेना है तो टोटल सेल्स में कितना लूँगा 32,000 लूँगा, 32 लाख 32 लाख, जो 2019 में कितना दिया है सेल्स 32 लाख, तो मैंने लिया कितना 32 लाख। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना 60%, 60% इंटू सेल्स कितना होगा आपको पता है 60% इंटू 32 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट यही पूछा है इज इक्वल्स टू लॉस कितना, लॉस बोला है कितना 3 लाख, इसको नेगेटिव में लिखना माइनस 3 लाख। तो अब फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा हिसाब कर लो, आंख बंद करके मैं तो लिखूंगा 15,80,000 बट आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये आया। फिर पूछा था सेल्स कितना, फिर पूछा था क्या सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 12 लाख। सर ये सेल्स कौन सा सेल्स, सेल्स यूनिट्स या टोटल सेल्स इन अमाउंट। बच्चे जबकि ऐसा कुछ नहीं दिया है तो सेल्स अमाउंट में निकालो, अमाउंट में कैलकुलेट करो, ठीक है। वैसा आप यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या करता हूँ, सी में पूछा सेल्स कितना होगा, प्रॉफिट कितना दिया है, जब प्रॉफिट दिया है कितना
कितना दिया है 12 लाख, सवाल में दिया है प्रॉफिट। तो हम जानते हैं सेल्स इज इक्वल्स टू ब्रेक, हम जानते हैं ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है फिक्स कॉस्ट बाय, अगर अमाउंट में निकालना है, अमाउंट में कैलकुलेट करना है तो क्या होगा पीवी रेशियो, यही होगा ना। तो अगर हम प्रॉफिट वाला ये नॉर्मल सेल अगर कैलकुलेट करेंगे, ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट नहीं करके हम नॉर्मल सेल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं बोला था पहले से ही, तो क्या होगा सेल्स हम रुपीज़ में कैलकुलेट करना चाहते हैं, फिक्स कॉस्ट कितना, फिक्स कॉस्ट कितना इससे पहले ही कैलकुलेट हो चुका है। फिक्स्ड कॉस्ट का जो पूछा था 15,80,000 पहले से ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 15,80,000 15,80,000 प्लस प्रॉफिट कितना बोला 12 लाख, प्रॉफिट कितना बोला 12 लाख बोला, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना कैलकुलेट किए थे, सबसे पहले ही कैलकुलेट किए थे कितना 40%, ठीक ना 0.40, तो कितना होगा हिसाब कर लो। तो मेरा आया 69,50,000 आया, तो मैंने भी यहाँ पे लिखा 69,50,000, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ये आपका सवाल ख़त्म हो गया जो पूछा था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल जो है, बाकी कई सारे सवाल हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं, हम ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम, बाकी जो रहा हम पढ़ेंगे, यहाँ 17 तक है, बाकी जो रहा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, बाकी जो रहा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, चलो।